होशियार बीरबल। बादशाह अकबर का साम्राज्य बहुत विशाल था, जिसमें अलग अलग प्रांतों, संस्कृतियों और भाषाओं के लोग रहते थे। हर जगह की भाषा अलग थी और अकबर चाहते थे कि वे अपनी प्रजा से उनकी ही भाषा में बात कर सकें। लेकिन इसके लिए उन्हें चाहिए था एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का ज्ञाता हो। हमारे साम्राज्य के लोग अनेक भाषाएं बोलते हैं। कभी किसी दक्षिणी व्यापारी से बात करनी हो तो समझ ना आए कि वो क्या कह रहा है, और कभी कोई कश्मीरी दूत आता है तो उसके शब्द भी पहेली बन जाते हैं। हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो सभी भाषाएं समझ सके। जहांपना, क्या आप किसी दुभाषीय की बात कर रहे हैं? नहीं, केवल दुभाषिया नहीं, बहुभाषिक। ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं पर समान अधिकार रखता हो, ताकि वो हमारी और हमारी प्रजा की बातों में कोई गलती ना होने दे। हुजूर, हम तुरंत सैनिकों को आदेश देंगे। राज्य के कोने कोने में ये घोषणा करवाई जाएगी कि जो भी व्यक्ति कई भाषाओं में निपुण हो, वो दरबार में उपस्थित हो। बहुत अच्छा। ध्यान रहे, केवल दावा करने वाला नहीं, सिद्ध ज्ञान वाला व्यक्ति चाहिए। अकबर के आदेश पर तुरंत सैनिकों को भेजा गया। ढोल नगाड़ों के साथ हर नगर, हर बाजार में ये ऐलान किया गया, सुनो सुनो सुनो, बादशाह हिंदुस्तान अकबर का हुक्म जारी हुआ है। जहांपना को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो अनेक भाषाएं जानता हो। सुनो सुनो सुनो, बादशाह अकबर का फरमान। सुन लो ए नगरवासियों, बादशाह अकबर को चाहिए एक बहुभाषिक ज्ञानी। जो भी योग्य हो वो दरबार में तुरंत उपस्थित हो। कुछ दिनों बाद एक अजनबी व्यक्ति दरबार में आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और आंखों में ज्ञान की चमक। जहांपना को सलाम। मैं कई भाषाओं का अच्छा जानकार हूँ। सुना है आप एक बहुभाषिक की तलाश में हैं। यदि इजाजत हो तो मैं उस पद के योग्य साबित होना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम कई भाषाएं जानते हो? कितनी भाषाएं जानते हो ये बताओ। हुजूर, हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की, पंजाबी, गुजराती, तमिल और थोड़ा संस्कृत, कुल 8 भाषाएं। और यदि किसी नई भाषा से सामना हो जाए तो उसे सीखने में देर नहीं लगती। वाह, तो तुम्हारी परीक्षा ली जाए। अकबर ने मुस्कुराते हुए अपने दरबारियों की ओर देखा और इशारा किया कि अब समय है इस व्यक्ति की परीक्षा लेने का। हमारे दरबार के हर मंत्री उससे अपनी भाषा में प्रश्न करे। देखते हैं ये वास्तव में कितना कुशल है। हुजूर पूछते हैं, कैसे हो दोस्त? खुश हूँ और अपने बादशाह की सेवा के लिए तैयार हूँ। की हाल है पुत्र? वाहे गुरु दी मेहर नाल सब चंगा है। ક્યાંથી આવ્યા છો ભાઈ? હું આગ્રાથી આવ્યો છું, પણ ભાષાઓનો પ્રેમ મને બધે લઈ ગયો। वाह, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम सचमुच बहुभाषिक हो। तुम्हारी बोली में मिठास भी है और ज्ञान भी। बहुभाषी की परीक्षा में सफलता के बाद पूरा दरबार उसकी प्रशंसा कर रहा था। अकबर भी उसके भाषा ज्ञान से अत्यंत प्रसन्न थे और अब उसे दरबार में नियुक्त करने का निर्णय ले चुके थे। तुम्हारे भाषा ज्ञान से हम बहुत प्रभावित हैं। हर भाषा में तुम इतने धारा प्रवाह हो कि लगता है जैसे अपनी ही मातृभाषा बोल रहे हो।
हम तुम्हें अपने दरबार का राजकीय बहुभाषी नियुक्त करते हैं। जहांपना की मेहरबानी है। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपके दरबार की सेवा कर सकूंगा। लेकिन एक बात जानने की इच्छा है, इतनी भाषाओं के ज्ञाता तुम हो, पर तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है? अकबर का प्रश्न सुनकर बहुभाषी हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर थोड़ी शरारत झलक रही थी। जहांपना, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी मंत्री है। क्या उनमें से कोई ये बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? हुजूर, लगता है ये हमें ही चुनौती दे रहा है। चलिए दरबारियों, कोशिश कीजिए, कौन बता सकता है इस व्यक्ति की मातृभाषा? एक एक कर सभी दरबारी अपने अनुमान बताने लगे। कोई कहता यह दक्षिणी है, तो कोई कहता यह फारसी या अरबी भाषी होगा। जहांपना, इसके लहजे से तो मुझे ये तमिलनाडु का लगता है। नहीं नहीं, इसके शब्दों में फारसी की मिठास है। ये अवश्य फारसी भाषी है। मुझे लगता है ये गुजराती बोली बोलता है। इसकी आवाज में वही खनक है। कई अनुमानों के बाद भी सही उत्तर कोई न दे सका। दरबार में सन्नाटा छा गया और तभी बहुभाषी हल्का सा हंस पड़ा। जहांपना, लगता है मैंने गलत सुना था। कहते हैं आपके दरबार में बहुत बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी सच्चा ज्ञानी दिखाई नहीं पड़ता। ये दरबार का अपमान कर रहा है। हुजूर, इसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। ठहरो, दरबार में कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। अकबर को बहुभाषी के व्यवहार से गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने धीरे से अपने सबसे प्रिय मंत्री बीरबल की ओर देखा, जो अब तक मौन खड़े मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, तुम तो चुप बैठे हो। क्या तुम नहीं बता सकते इस व्यक्ति की मातृभाषा? जहांपना, मैं कल तक बता दूंगा कि इस बहुभाषी की मातृभाषा क्या है। थोड़ी देर का समय दीजिए, सच अपने आप सामने आ जाएगा। ठीक है बीरबल, हमें तुम पर भरोसा है। कल हम दरबार में फिर मिलेंगे और सुनना चाहेंगे तुम्हारा उत्तर। दरबार समाप्त हुआ। लेकिन सबके मन में केवल एक प्रश्न गूंज रहा था। आखिर बीरबल कैसे जान पाएगा उस बहुभाषी की मातृभाषा? अगले दिन का सूरज क्या राज उजागर करेगा, यह जानने की उत्सुकता पूरे दरबार में थी। उस रात अकबर ने बहुभाषी को शाही अतिथि गृह में ठहराया। सभी दरबारी सोच रहे थे कि बीरबल आखिर उसकी मातृभाषा कैसे पहचानेंगे। हाँ बीरबल, अब बताओ, क्या पता चला? क्या तुमने इस बहुभाषी की मातृभाषा का रहस्य जान लिया? जहांपना, हाँ, इनकी मातृभाषा बांग्ला है। आप चाहे तो स्वयं इनसे पूछ लें। बंगला? सचमुच? क्या ये सही है? जी जहांपना, ये बिल्कुल सही है। मेरी मातृभाषा बांग्ला ही है। लेकिन बीरबल, तुमने ये कैसे जाना? कल तो इसने सबको उलझाकर रख दिया था। कुछ नहीं महाराज, कल रात मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया। सुनो, आज रात एक काम करना होगा। जब सब सो जाएं, तुम शाही अतिथि गृह के बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाना। कुछ ऐसा मानो कोई चोरी हो गई हो या आग लग गई हो। हुजूर, अगर पहरेदार ने मुझे पकड़ लिया तो? चिंता मत करो, मैं पास ही रहूंगा। बस ध्यान रखना, जब वो व्यक्ति बाहर आए तो जो भी बोले ध्यान से सुनना। बाकी काम मैं कर लूंगा।
सेवक ने सिर झुकाकर आज्ञा मान ली। रात का दूसरा पहर हुआ। और अचानक सन्नाटे को तोड़ती हुई एक चीख गूंज उठी। आग लगी है, बचाओ, कोई है क्या, मदद करो, बचाओ, कोई है क्या, मदद करो। কি হচ্ছে, কে চিৎকার করছে, ঘুমাতে দে। उस समय ये महाशय गहरी नींद में थे। आवाज सुनते ही घबराकर बाहर निकले और गुस्से में चिल्लाने लगे। उनके मुख से जो भाषा निकली वो बांग्ला थी। क्योंकि महाराज, व्यक्ति चाहे कितनी भी भाषाओं का ज्ञाता क्यों ना हो, जब वह क्रोध में होता है या डर में पड़ जाता है तो उसी भाषा में बोलता है जो उसके हृदय के सबसे पास होती है, उसकी मातृभाषा। वाह बीरबल! बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अनुपम है। तुम्हारी चतुराई से हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। इस प्रकार बीरबल ने फिर एक बार अपनी बुद्धिमानी से बादशाह और दरबारियों का दिल जीत लिया। Like, subscribe and press the bell icon.